कल आपके सामने हमने क्या सुनाया था, प्रहलाद का प्रसंग। प्रहलाद का बेटा हुआ विरोचन और विरोचन का बेटा हुआ राजा बलि। विरोचन तो देवता कहने लगे, महाराज भगवान शंकर के ब्रह्मा जी के विष्णु के पास गए कि जब देखो हम आपस में लड़ते रहते हैं, देवता और दैत्य आपस में लड़ते रहते हैं। महर्षि कश्यप की एक पत्नी से देवता हुए और एक पत्नी से दैत्य हुए, तो भाई भाई की लड़ाई बता दुनिया क्या करेगी। तो महाराज इनके जो दैत्य की जो राजा है वो है ना गुरु शुक्राचार्य। पता है दैत्य क्यों बुलवाने हैं कि शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से सारे दैत्य को दोबारा जिवा देते हैं जितने हम मारते हैं, और हमारे देवता कमजोर पड़ जाते हैं। क्या करना चाहिए? तो विष्णु भगवान कहने लगे तुम जो समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा और तुम सब अमृत पी लेना, तुम अमर हो जाओगे, मृत संजीवनी विद्या की तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं। महाराज समुद्र मंथन कैसे होगा कि तुम 33 कोटि हो, 33 करोड़ हो, फिर भी तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं कि तुम सब मिलकर के समुद्र का मंथन कर लो। जब कोई बड़ा काम करना होता है तो पूरा कुंबा एक हो जाना चाहिए, देवर हो, जेठ हो, तायसरा हो, पितंसरा हो, भाई बंधु हो, सब पूरा कुंबा एक हो, तब बड़ा बड़ा काम सिद्ध हो जाता है। पहले फिर महाराज कि दैत्यों को भी लगना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बाप के ही बेटे हैं, तुम्हारे भाई हैं, इसलिए तुम्हें मित्रता करनी पड़ेगी। जब कोई कार्य सिद्ध, इतना बड़ा कार्य सिद्ध करोगे, अमृत चखोगे, तो उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने भाइयों को साथ मिलाना पड़ेगा। कहले महाराज नहीं और हमारा साथ दे देंगे? बिल्कुल भी दे सकते, हम पर ही तो जहर उगलते हैं, माता भी उनके बेटे भी। फिर ये बात कैसे करेंगी कि उन्हें लालच दे तो लालच है, क्योंकि जब कोई काम ऐसे नहीं बनता तो साम नीति, दाम नीति, दंड नीति और भेद नीति, इन नीतियों में से कोई सी एक नीति से काम चलाना पड़ता है। तो तुम साम नीति बना लो, आधा तुम्हारा कह देना, आधा तुम्हारा होगा, जो भी सामान निकलेगा समुद्र मंथन से आधा तुम्हारा होगा, आधा हमारा होगा। अगर लालच दोगे तो चले जाएंगे। कहते ठीक है महाराज कि जाओ, जिसे अपना कार्य सिद्ध करना हो झुकना भी उसे चाहिए, झुकना भी उसे चाहिए, क्योंकि तुम्हें है अमृत की जरूरत, उन्हें जरूरत नहीं हो तो अमृत संजीवनी विद्या उनके गुरु खिला देते हैं, मंत्र फोड़ देते हैं, वो जीवित हो जाते हैं। तुम्हें जरूरत है तुम झुको। अपना काम बनाने के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है, तुम अपने भाइयों को बना लो अपना बाप। जाओ चले जाओ। सब देवता चले गए माता दीदी के यहाँ, सारे देवते वहां बैठे हुए थे। अब वो वैसे तो भूखी बैठी थी क्योंकि हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों मार दिए भगवान ने। वराह भगवान ने हिरणाक्ष मार दिया, नरसिंह भगवान ने कल आपके सामने यहाँ हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो वो तो वैसे भूखी बैठी थी, सारे राक्षस उनके आए थे शोक मनाने के लिए। तो कहने लगे क्या बात है भाई, तुम सारे मिलके आए हो 33 कोटि देवता, क्या बात है, क्या चाहते हो? कहले और तो कुछ नहीं चाहते, जितने हमारे राक्षस भाई है हम सब इकट्ठे रहना चाहते हैं कि तुम और इकट्ठे, अरे मेरे पुत्रों के संग, तुम तो वैसे ही पीछे पड़ते रहो मेरे पुत्रों के, तुम्हारे से तो काम बनता नहीं। तुम कभी शंकर को लियो मारने के लिए मेरे पुत्रों को और कभी लियो विष्णु भगवान को, अरे दोनों मिलकर हमारे संतानों को मारते हैं, जितने भी राक्षस संतान हैं। कहले ना आपकी बात ऐसी बात नहीं है कि अब की बार क्या बात है कि अब की बार तो कुछ अलग ही बात है। क्या अलग बात है कि हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। कि समुद्र मंथन क्यों करना चाहते हो? कि समुद्र मंथन, समुद्र के अंदर गर्भ में बहुत सारे रत्न हैं, दिव्य वस्त्र है और अमृत भी है। अच्छा, फिर बस मंथन करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि इतना बड़ा काम करेंगे, हमारे भाई भी साथ हो जाए तो भाइयों को मिल जाएगी वो चीज। तो कहले तुम दे दोगे? ये बिल्कुल ना, वादा करो पहले, पक्का दोगे ना? आधी तुम्हारी आधी हमारी। सारे देवते बोले आधी तुम्हारी और आधी हमारी। ये बिल्कुल पक्का वादा, आधी चीज तुम्हारी और आधी चीज हमारी होगी। कहने ठीक है। फिर अब माताओं ने आगे देते अपने पुत्रों को कि जाओ कर लो समुद्र मंथन। समुद्र मंथन करने के लिए भगवान से पहले रास्ता बता दिया था कि
जो मंदराचल पर्वत है उसकी मथानी बनाना और वासुकीनाग की रज्जू बनाना। भगवान विष्णु जी के शैया पर जो शेषनाग जी हैं वह शेषनाग, और भगवान शंकर के गले में जो नाग है वो है वासुकी नाग। शेषनाग के छोटे भाई है वासुकी, सगे भाई। ठीक है, वासुकी नाग की बना लेंगे रज्जू। भगवान शंकर के पास आए देवता, महाराज वासुकी नाग को दे तो कर दो हवाले कुछ दिन के लिए, क्या करोगे समुद्र मंथन के। ठीक है, किसने सुझाए इतना अमूल्य रास्ता कि भगवान विष्णु के, ठीक है ले जाओ, भगवान विष्णु कार्य में मैं हमेशा सहयोग करूंगा। तो वासुकी नाग को गले से उतार के दे दे भगवान शंकर ने। वासुकी नाग संसार में ब्रह्मांड में सबसे मजबूत है, क्योंकि मत्स्य अवतारी बताया जाएगा तब भी बताया वासुकी नाग को क्यों इस्तेमाल किया गया, और समुद्र मंथन में वासुकी नाग को इस्तेमाल किया गया। वासुकी नाग जितना चाहे करोड़ों मील अरबों खरबों भी अपना शरीर बढ़ा सकता था, जब चाहे तो लघु भी शरीर कर सकता था। वासुकी नाग को दिया साथ में मंदराचल पर्वत उखाड़ने लगे, लेकिन मंदराचल पर्वत का बड़ा भारी पर्वत था, कहाँ उड़े। तो भगवान ने कहा जब भी तुम हारने लगो तो भगवान का सुमरन करना। तो सारे सुमरन करने लगे, नारायण नारायण देवन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 हरे नारायण नारायण हरिमन नारायण नारायण। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, उन्होंने कोई बात नहीं, अब उखाड़ो, तुम सारे के सारे मिलो, देखते भी मिले और देवता तुम सारे जो भी काम करोगे इकट्ठे करोगे तो काम बनेगा। तुम खाली देवता देवता लग रहे हो, देखते भी लगे और देवता भी लगे। तो पर्वत उखड़ गया कि अब इसको समुद्र के अंदर प्रविष्ट कराओ और वासुकी नाग की रज्जू बनाओ। तो जब समुद्र के अंदर छोड़ने लगे तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। उन्होंने फिर खींचा, आधे से ज्यादा डूब गया, फिर खींचा सबको मिलकर के, फिर दोबारा डुबाया, उसके अंदर डाला, वो फिर डूबने लगा, बार बार डूबने लगा। फिर क्या लगे इतनी मेहनत करी, उखाड़ा भी तो फिर पुकारा भगवान को, नारायण नारायण तेरे मन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। ये ग्रंथ, ये कथा, ये प्रसंग ये हमें शिक्षा देते हैं कि जब भी तुम्हारा काम मेहनत करने के बाद में ना बने तो भगवान का सुमरन करना, तुम्हारा काम बनेगा। हमारा काम बिगड़ जाता है, बनता नहीं। पड़ोसी को बहन बने यूँ करा तो काम तो बिगड़ गया, फिर फोन पे कहेंगे अरे मम्मी मेरा काम ही बिगड़ गया, फिर अपनी भाभीयों के भाभी मेरा काम बिगड़ गया, फिर नंद को फोन नंद मेरा काम बिगड़ गया, फिर सहेली को फोन करने काम बिगड़ गया, अलाने फलाने ढमकाने सबको फोन बताने मेरा काम बिगड़। इतने देर में ये काम तुमने बताया, इतनी देर में तो पता नहीं कितनी माला तुम्हारी जपी जाती और तुम्हारा बिगड़ा बड़ा काम बना जाता। लेकिन वो उस समय जिसमें कार्य कठिन हो और बात नहीं बन रही है, वो सारे संसार में तो तुम समय लगा दोगे बताते बताते, लेकिन भगवान को नहीं बताते। भगवान मेरा काम नहीं बना, मेरा काम बना दो। भगवान की माला नहीं भेजते, मंत्र जाप नहीं करते, कुछ स्वाध्याय नहीं करते, तो बनेगा काम के। तो शिक्षा हमें ये कथा है, ये हमें शिक्षा देती है कि देखो जब वो काम नहीं बन रहा है, मुश्किल आ रही है, उसमें कुछ अड़चन आ रही है, तो भगवान का नाम लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इन्होंने पुकारा भगवान को, नारायण नारायण तेरे मन नारायण 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 हरि मन नारायण नारायण। भगवान ने देखा समुद्र अथाह है, असीम गहराई है, मंदराचल एक क्या करोड़ों मंदराचल डूब जाएंगे। तो अब भगवान ने उन पर कृपा करी, उनका काम बनाने के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, पूरे समुद्र में भगवान कच्छप बन के, कछुआ बन के फैल गए और आवाज आई कि मेरी पीठ पर इस मंदराचल पर्वत को टिका दो।
भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, उस कच्छप के ऊपर मंदराचल पर्वत को टिका गया और वासुकीनाग की रज्जु बनाई गई। भगवान ने एक पट्टी और पढ़ा रखी थी देवता को, यदि किसी चीज में देते कहने नूनी हम तो ये करेंगे काम, तो कहना अच्छा भाई ऐसे कर लो। अगर वो कहने यूं नहीं हम तुम्हारा कहने मानते काम तो ऐसे ऐसे, तुम तो हाँ में हाँ कर लेना कि जिस देश में रहना जी हाँ जी कहना जी, अपना काम बनाना जी हाँ जी कहना जी। जब अपना काम बना दो हाँ जी ठीक है ऐसे कर, हाँ ठीक है ऐसे, पर बिगड़ गया तो सारा काम बिगाड़ देगा। तो हाँ जी कहना बात उनके याद थी। अब जिस समय वासुकीनाग को लपेटा गया, मदरा 3-4 बार लपेट मारे गए इसमें, और इधर पुंज और इधर उनका फन, तो देवता ने फन की तरफ से पकड़ लिया। राक्षस कहने बिल्कुल नहीं, पूंछ है पतली, हाथ मारे मोटे मोटे, पूंछ फिसल जाएगी, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खबरदार तुम इधर चलो पूंछ की तरफ, हम चलेंगे फन की तरफ। कहले हाँ जी ठीक है जी ऐसा कर लो जी। अब सारे जितने देवता थे वो चले गए पूंछ की तरफ और राक्षस आ गए फन की तरफ। अब समुद्र की जो है विलोय होने लगी, मंथन होने लगा, और जब मंथन होने लगा वासुकीनाग के शरीर पे जोर तो पड़ा ही। अब जब जोर पड़ता है तो आदमी थक जाता है, क्या कहते हैं हाँ, कहता नहीं आप थक जाते तो सांस लंबी लेके यूं थोड़ी कि आप मुंह बंद करते ऐसे करते हैं। गरम गरम सांस मुंह से निकालते होंगे नहीं, तो उस वासुकी ने 1000 फंदे उसके, उसने मुंह से गरम गरम सांस निकाली, अब जहर की फूंकार निकली और राक्षस में पड़ी, उनकी आंखें मूंदी, आंखों में से आंसू झरझर गिर रहे। कहले अरे इससे बढ़िया तो ये देवता बढ़िया थे। कहले भाई गलत बात है, हम जाएंगे पूंछ की तरफ, तुम आओ सिर की तरफ। कहले हाँ जी ऐसा कर लो जी। उन्हें तो पता था अपना काम बनाना जी हाँ जी कहना जी। वे फिर चले गए वहां। अब खूब जोर जोर से संत का मंथन होने लगा, यूं रस्सी जैसे आप दूध पिलाते हो ऐसे संत का मंथन होने लगा। और अब खूब ज्यादा जब धबकारे निकले नाग के धुएं जैसा, वो ऊपर को गया धुआं। जब बहुत ज्यादा देखो चिमनी में जब धुआं निकलता है हल्का हल्का तो यूं फैलता रहता है, और जब बहुत तेज लो हो तो सीधी ऊपर को जाते नहीं धुआं। अब इतना तेज मंथन हो रहा था, तेज जोर पड़ रहा था वासुकीनाग पर, तो बहुत जहर निकला, वो ऊपर को उड़ा, हवा भी बह रही थी, ऊपर को जा करके वो बरसने लगा, इतने ऊंचे गया उनकी तरफ तो बरसना गरम गरम सा पानी, और देवता आराम से खड़े हुए। कहले क्या बात है, ये वासुकीनाग ही निकाय साथ दे रखा। फिर कहले भैया आप बताओ आना है कि नहीं, चलो इधर ही ठीक है, अब तो जहाँ है वहीं ठीक है। उन्हें पता ये वासुकी कुछ न कुछ चाल चलेगा, इधर जाएंगे तो इधर कुछ मुकापात करेगा, इसलिए भैया जाए रहे कोई बात नहीं, जो माल मिलेगा अब तो मिलने वाला, जल्दी बिलो दो फटाफट। आप बिलाते जा रहे। सबसे पहले क्या आया, विष, हला हल विष आया, सब जगह फैलने लगा, घास तिनके पेड़ पौधे सब जलने लगे। अब देवता भी भागे और राक्षस भी भागे। अरे भैया इतना सारा विष निकल रहा, जैसे आप सरप घोलते हो ना टब में या बाल्टी में, तो सारा झाग झाग ऊपर आता है कि नहीं है, और जिस सर्प में ज्यादा झाग लो तो समझो सर्प बेकार है? तो ऐसे ही वो समुद्र का जो, जब अब देखो जब आप मिट्टी में दही बिलोते हो तो ऊपर झाग झाग आता है कि नहीं, फिर मक्खन ऊपर, पहले तो झाग ही आएगा, फिर जो और बिलाते रहे तो झाग घड़ा होगा, फिर वो मक्खन बन जाएगा। ऐसे ही समुद्र को जब बिलोया गया तो समुद्र के अंदर दाहक मचा, अर्थात अग्नि जैसी उसके अंदर गर्मी बढ़ी, और जितना समुद्र के अंदर विष था वो सब विष पहले ऊपर आ गया, सारे समुद्र में विष भर गया। अब क्या करें भैया, सारे खड़े हो गए किनारे से बहुत दूर जाके। अब क्या करें, विष के अंदर खड़े कैसे रहे, एक तो विष धरिए लिपटा रखा हमने ऊपर से, इतना सारा विष तो इसका ही है। कुछ वासुकीनाग का विष भी जो है बरस के फिर समुद्र के अंदर आ रहा था। अब क्या करें, बिलोए कैसे इसको, बड़ी परेशानी आई। फिर भगवान को पुकारा, नारायण नारायण तिरुमल नारायण नारायण नारायण
कि महाराज हे प्रभु इस विष का क्या करें। और अमृत तो जब निकलेगा हम जिंदा बचेंगे जब ही तो। ये तो विष है तो सारे जीव जंतु खेत खलियान सबको नष्ट कर देगा, फैलता जा रहा है, झाग की तरह उफनता जा रहा है। हमें भी दूर खड़े होना पड़ा, भगवान आप करो इसको पार कर दो। कहने भैया मैं पार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट भरने से ब्रह्मांड का पेट भरता है। यदि अपने मुंह में एक तिनका डालता हूँ तो सारे ब्रह्मांड का पेट भरता है। यदि मैं विष को पी लूं तो पूरा ब्रह्मांड मेरे पेट के अंदर रहता है, सारे ब्रह्मांड के अंदर जहर फैल जाएगा, इसलिए मैं विष का पान नहीं कर सकता। फिर क्या करके ब्रह्मा जी से पूछ लो। फिर ब्रह्मा जी को याद किया, ओम पर ब्रह्मणे नमः, ओम पर ब्रह्मणे नमः, ओम पर ब्रह्मणे नमः, ओम पर ब्रह्मणे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या बात है, क्यों याद किया कि भगवान विष्णु ने टाटा बाबाई कर दी, अर्थात हम विष नहीं पी सकते। विष हमारे पेट में चला गया, हमारे पेट में जो कुछ जाता है पूरा ब्रह्मांड उससे पोषण पाता है। और यदि हमने विष पी लिया तो देख लो पूरा ब्रह्मांड मर जाएगा, फिर तुम क्या अमृत का करोगे, तो संसार में कोई नहीं बचेगा। अच्छा भगवान आई ने मना कर दिया, कहले हाँ तो फिर भैया मैं भी नहीं पी सकता। कि आप क्यों नहीं पी सकते ब्रह्मदेव, कि मैं करता हूँ सृष्टि की रचना, हर रचना मेरा ही भाग है, मेरा कृत्य है। हर देह में बिना खाए पिए जहर भर जाएगा, हर रचना में जहर भर जाएगा। यदि मैंने पी लिया मेरे अंदर जहर चला गया तो जो सृष्टि पैदा होगी जहर भरी सृष्टि, हर रचना में, मेरी हर रचना में, प्रकृति में सब जगह जहर भर जाएगा, मैं भी नहीं पी सकता। महाराज फिर क्या करें कि जिस काम को भगवान नारायण विष्णु ना बना सके, जिस काम को ब्रह्मा जी ना बना सके, ऐसा कोई काम है जो शंकर भगवान ना बना सके। इसलिए महादेव को याद करिए। सबने महादेव को याद किया, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति का उपाय, शिव शंकर का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो। भगवान की हरे हरे भगवान शंकर प्रकट हुए। क्या बात है, क्यों याद कर रहे हो कि महाराज बड़ी विपत्ति आ गई। ये देखो हलाल हम समुद्र का मंथन कर रहे थे, दैत्य और देवता मिलकर के, लेकिन हलाहल विष आ गया। अब विष में कैसे उतरे, कैसे, हम तो सारे जल जाएंगे, मर जाएंगे। अब क्या करें। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी पी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पेट के अंदर पूरा ब्रह्मांड बैठा है। मैं जो कुछ खाऊंगा पीऊंगा पूरे ब्रह्मांड के पेट में चला जाएगा, इसलिए मैं ब्रह्मांड को नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने मना कर दी कि सृष्टि मेरी रचना है, यदि मैं जहर पी लूंगा सारी रचना मर जाएगी, जहरीली हो जाएगी, इसलिए मैं भी नहीं पी सकता। तो हे प्रभु आप कुछ कृपा करिए। भगवान शंकर कहने लगे निश्चिंत रहो, तो ये इस विष को मैं अभी पीकर तुम्हारा कल्याण करता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने असंभव को संभव कर दिया, अपनी अंजलि बनाई, जहर को खींचा, सारा जहर उनकी अंजलि में भरता चला गया और भगवान ने अंजलि से वो विषपान कर दिया। वो शंकर भगवान की जय। पीते पीते भगवान शंकर सोच रहे हैं यदि मैं इस जहर को अपने कंठ से नीचे ले जाऊंगा तो कंठ से नीचे हृदय प्रदेश, ये बीच में हृदय प्रदेश है कि नहीं, इस हृदय प्रदेश में नारायण बैठे हैं, मैं उनका जाप करता हूँ। यदि मैं कंठ से नीचे ले गया अपने हृदय प्रदेश में तो नारायण वहाँ सिंहासन पर बैठे हैं जिनका मैं ध्यान करता हूँ, नारायण को जहर चढ़ जाएगा, नारायण जो है मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये पाप मुझे लगेगा, इसलिए कंठ से नीचे मैं जहर को नहीं उतार सकता। यदि मैं कंठ से ऊपर जहर को ले जाता हूँ तो मेरी बाईं आंख में चंद्रमा जहरीला हो जाएगा, दाईं आंख में ले जाता हूँ तो दाईं आंख में सूरज बैठा है, सूरज जहरीला हो जाएगा। जब चांद सूरज जहरीले हो जाएंगे तो हर वनस्पति में जहर
भर जाएगा। चंद्रमा के अमृत से सब बेल पत्ते आदि बढ़ते हैं। और तीसरी आंख में लोक पत्ते ग्रह पत्ते अग्नि है, सबके चूल्हे की अग्नि में जहर बजा पूरा संसार मर जाएगा। तो ना जहर को ऊपर ले जा सकता हूँ, ना जहर को कौन से नीचे ले जा सकता हूँ। इतना कर सकता हूँ कि इस कंठ में ही जहर को रोक सकता हूँ। तो भगवान शंकर ने ना ऊपर लगे ना नीचे, सारा कंठ में जहर रोक लिया। भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की। हर हर महादेव। जब कंठ में सारा विष पी लिया, इतनी दाहक शक्ति, इतनी दाहक, इतना अग्नि, उस जहर की गर्मी इतनी भरी, भगवान को वहां से जाना पड़ा। और हरिद्वार से आगे जो क्षेत्र एक पहाड़ी का है, उस पहाड़ी पर भगवान शंकर आकर के बैठ गए। गंगा आती, प्रक्षालन करती, बार बार गंगा उनके कंठ का प्रक्षालन करती, उस गर्मी को शांत करती। और भगवान वहां हमेशा के लिए समाधिस्थ हो गए। वहां पर भगवान का मंदिर बना हुआ है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की। हर हर महादेव। तो पहला रतन बना विष। दूसरी बार आई, जब फिर मंथन करने लगे तो कामधेनु आई। कामधेनु आई तो ऋषियों ने ले ली कि वैसे ना देखते लेंगे और ना देवता लेंगे। देवताओं के पास भी भूम माया है और देवताओं के पास भी माया ऐश्वर्य है। हम लोग कामधेनु ले लेंगे। कामधेनु से जो भी संकल्प होगा हम दूध भात सब लेंगे, हमारा पेट गुजारा चल जाएगा। तो ऋषियों ने कामधेनु ले ली। फिर उच्चे सर्वा घोड़ा निकला, वो इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि ली, वो अजित भगवान ने ले ली। कल्प वृक्ष लिया आया तो देवों ने ले लिया। अप्सराएं आई तो देवों ने स्वर्ग में भेज दी। फिर लक्ष्मी जी आई, आहा लक्ष्मी जी आ रहे, छम 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 छम। आहा क्या लाल लाल साड़ी पहने हुए, क्या उनका श्रृंगार है, कितनी कोमलांगी है, आहा क्या मुकुट है। और इतनी सुंदर महकती हुई, हाथ में जयमाला लिए हुए है। लक्ष्मी जी आई, सब सोच रहे हैं हमारे गले में राक्षस आगे आगे हमारे गले में डालते हैं। लक्ष्मी जी कह रही तुम तो बड़े कठोर हो, काले हो, ऐसा मसंड हो, क्या सींग तुम्हारे सिर पर है, तुम्हारा स्वभाव बड़ा कठोर है, सबको सताने, मैं तुम्हारी पति नहीं बन सकती। देवता कहने हमें पहना दो। कहने तुम तो जरा सी माता में देवताओं से डर जाते हो, इतने कमजोर हो, कभी ब्रह्मा जी से मदद मांगते हो, कभी शंकर से, कभी विष्णु से, तुम्हारे पास में नहीं जाऊंगी। वहाँ विष्णु भगवान मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है, ये है कोमलांगी, ये है कोमल बदन वाले, पीताम्बर पहने हुए, कितना सुंदर मुकुट है, मेरी जोड़ी तो इनके साथ बनके जाकर के विष्णु भगवान गले में लक्ष्मी जी ने बोला, ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर वारुणी आई, मस्त करने वाली शराब। वो देखते कहने लगा ऐसी नशीली चीज तो हमें चाहिए। वो देवतियों ने ले ली। फिर चंद्रमा आया, चंद्रमा भोलेनाथ के शीश पर चला गया। अन्य रतन आए बहुत सारे, लाखों की संख्या में, हीरे मणि माणिक मोती सब। वो आधे देवतियों ने ले लिया, आधे देवताओं ने। अब कह रहे अमृत तो तक आए नहीं। फिर धनवंतरी भगवान ने खुद, क्योंकि अमृत हर किसी के हाथ में नहीं आ सकता, अमृत का कलश लिए धनवंतरी भगवान नारायण ने धनवंतरी अवतार लिया। देखो दो अवतार हो रहे। एक अवतार कौन सा लिया भगवान ने? कच्छप अवतार। समुद्र के अंदर कच्छप बने, कच्छप के ऊपर मंदराचल पर्वत टिका। और देखो इतना जबरदस्त वो मंथन हुआ कि भगवान कच्छप की पीठ कितनी कठोर थी, उसमें भी घाइयां पड़ गई और समुद्र का पानी लाल हो गया था। भगवान को इतनी चोट आई। फिर भगवान हमारे लिए कितनी मेहनत करते, कितनी सहायता करते। भगवान खुद भी घाव खा लेते हैं। दूसरा अवतार हुआ है भगवान नारायण का धनवंतरी अवतार। धनवंतरी भगवान आए, हाथों में कलश थे और क्या सुंदर मुकुट पहने हुए थे, और एक हाथ में कलश लेकर के प्रकट हुए। बस कह लगे अमृत की, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कि अमृत है। तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा धनवंतरी है। मैं आयुर्वेद का ज्ञान भी लेके आया हूँ, अर्थात बीमारियों को दूर करने के लिए औषधियों का सार भी लाया हूँ और अमृत का कलश भी लाया हूँ। बात देखकर ने सोचा अमृत आ गया, अरे भैया देवता न ले, इतनी तेज भागे, धनवंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। अब देवता कहने के सारी बात बिगड़ गई।
अमृत के लिए तो इतना सारा काम किया था, अमृत सारे ले चले, अमृत का जो कलश था वो उस पर ढक्कन भी लगा हुआ था, छीन लिया यूँ करके। फिर वो कहने लगे प्रभु सारी बात बिगड़ गई। फिर भगवान का पुकारा अंतराम से, नारायण नारायण केवल नारायण 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 भगवान नारायण 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 अरे नारायण नारायण केवल नारायण 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 भगवान नारायण 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 केवल नारायण नारायण नारायण। भगवान को पुकारे, अब तो बात मना दो, सारी बात में तो अब तक हमारी सहायता करते ना करते, पर इस समय सहायता की जरूरत है। यदि इन राक्षसों ने अमृत पी लिया फिर तो संजीवनी की भी जरूरत नहीं रहेगी, हम तो मार के कचूमर बार ये सारा खाल उधड़ के बाहर फेंक देंगे, संसार में अब राक्षसों का बोलबाला हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सबके हृदय में आवाज आई और भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। देखो मोहने को मन मोहनी आई, देखो मोहने को मन मोहनी आई, मोहनी तुम्हारी मोहनी आई, मोहनी तुम्हारी मोहनी आई, देखो मोहने को मन मोहनी आई, देखो मोहने को मन मोहनी आई, रंग गुलाबी करे धान गुलाबी, रंग गुलाबी करे धान गुलाबी, पतली कमर और गहरी नाभि, पतली कमर और गहरी नाभि, अंग अंग में यौवन छलकाए, अंग अंग में यौवन छलकाए, देखो मोहने को मन मोहनी आई, देखो मोहने को मन मोहनी आई, मोटी मोटी आँखियों में काला काला गजरा, मोटी मोटी आँखियों में काला काला गजरा, बांधा लताओं में महका महका गजरा, बांधा लताओं में महका महका गजरा, माथे पे बिंदिया चमकाए, माथे पे बिंदिया चमकाए, देखो मोहने को मन मोहनी आई, देखो मोहने को मन मोहनी आई, लाल गुलाबी थोड़ी पे दिल है, लाल गुलाबी थोड़ी पे दिल है, कानों में कुंडल कर झिलमिल है, कानों में कुंडल कर झिलमिल, दोनों नैनों को मटकाते आए, दोनों नैनों को मटकाते आए, देखो मोहने को मन मोहनी आई, 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 गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़िया, पाँव में अपने बांधी पैजनिया, पाँव में अपने बांधी पैजनिया, अरे गल में जंती
पानी